और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूती के साथ अतिक्रमण को मुक्त कराया जाएगा। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जिला परिषद की संपत्ति है, आप जानते हैं सरकार खुद विभाग निर्देश देती है कि जिला परिषद आत्मनिर्भर हो जाए। जिला परिषद से कि आय को स्रोत को बढ़ाने के लिए हम लोग स्थल को देख रहे थे कि कोई विवाह भवन बने ताकि उससे इनकम जनरेट हो जिला परिषद। स्टेशन सड़क बन रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कृषि विभाग के पास जो है अधूरा सा रह गया है, थोड़ा सा ढलाई का काम नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं कि इतना डिले हो रहा है, आपकी क्या? देखिए, डिले नहीं होता। कोई भी टेक्निकल काम है और बड़ा काम है तो जादू की छड़ी तो नहीं होती है। कई फेजों में सड़क का निर्माण होता है, घट मिसाली होता है, गिट्टी होता है, आप जानते हैं ना फेज भाई। तो अब उतना जल्दी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब रोड बनना है तो उसको पूर्ण बनना है। अधिकांश काम तो हो चुका है, जो कुछ बाकी है शेष वो भी हो जाता है। ऐसा थोड़ी है ये हेडक्वार्टर का रोड है, सभी की नज़रें हैं, हमारी खुद नज़रें इस रोड पर। मैं खुद कई बार इसका विजिट किया हूँ, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं ना, आप लाख काम भी कर दें तो वो नेगेटिव बात आपके सामने आनी है, तो खैर उसकी मैं परवाह नहीं करता। डीडीसी के साथ आप लोग स्टेशन रोड पर निरीक्षण कर रहे थे, अररिया वालों को क्या सौगात मिल रहा है? देखिए, सौगात तो मिला ही हमको। जब ऑप्शन मिला तो हमने स्टेशन रोड का हम लोगों ने निर्णय कराया और स्टेशन रोड जाने वाली पथ तैयार है बनकर। थोड़ा बहुत कुछ काम बाकी है। अब रहा ये जो आप देखते हैं 4 लेन, वहाँ से आप जब आएंगे ना ये चांदनी चौक को, तो उसकी भी स्थिति अत्यंत जर्जर और दयनीय है। तो हम लोगों ने उसका ये किया है कल, और निकट भविष्य में निश्चित रूप से उसके निर्माण की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे बहुत ही जल्द। दूसरा ये था कि जो जमीन अतिक्रमण हुआ है जिला परिषद का, क्योंकि पहले हम लोगों को अंचल को भी देना पड़ता था, अब हमारे डीडीसी को विभाग ने मजिस्ट्रेट का भी पावर दिया है। उसके आलोक में अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में भी जो ठोस कार्रवाई है वो निकट भविष्य में सुनिश्चित होने जा रही है। यदि किसी ने अवैध ढंग से घर बना लिया है, अवैध ढंग से जिला परिषद की ज़मीन को कब्जा कर लिया है, तो उसको मुक्त कराने पर भी एक मजबूत कार्रवाई निकट भविष्य में होना है। तो इन चीज़ों की भी समीक्षा किया। दूसरा, जिला परिषद से कि आय को स्रोत को बढ़ाने के लिए हम लोग स्थल को देख रहे थे कि कोई विवाह भवन बने ताकि उससे इनकम जनरेट हो जिला परिषद का। तो इन तमाम चीज़ों की कल हम लोगों ने, एक तो अतिक्रमण हुआ है उसकी समीक्षा हम और डीडीसी साहिबा भी कर रही थी, और चूँकि उनका मजिस्ट्रेट का भी रोल है तो वो उस दिशा में ठोस कार्रवाई बहुत जल्द करने जा रही हैं। जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उसको मुक्त कराएंगे। दूसरा है कि ये जो चांदनी चौक से भी स्थिति बहुत दयनीय है सड़कों की। मेरे पास भविष्य में लोग जब आवाज़ भी उठाते थे कि स्टेशन रोड, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से देर हुई। लेकिन जो ही ऑप्शन आया तो आप जानते हैं हमने त्वरित कार्रवाई करवाई माननीय सदस्यों के सहयोग से, माननीय जो हाउस के सदस्य हैं हमारे, इन तमाम के सहयोग से जो है हम लोगों ने उसका निर्माण की दिशा में कार्रवाई करवाया। और अभी मेरे पास ऑप्शन प्राप्त है, मेरे पास ऑप्शन है कि हम इस दिशा में भी काम करें। जो शेष हाईवे से चांदनी चौक का रोड है, ये भी बहुत जर्जर स्थिति में, और हजार लोगों का आगमन का वो मुख्य मार्ग है। तो उस दिशा में भी हम शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करके उसके निर्माण की दिशा में हम लोग काम करेंगे। निर्माण के लिए चूँकि पूरा डाटा उसकी तैयार करवाई जा रही है अभी से, और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूती के साथ अतिक्रमण को मुक्त कराया जाएगा। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जिला परिषद की संपत्ति है, आप जानते हैं सरकार खुद विभाग निर्देश देती है कि जिला परिषद आत्मनिर्भर हो जाए, ताकि भविष्य में सैलरी, उनकी इनकम जनरेट हो, ताकि भविष्य में जो सैलरी वगैरह सब उसी पद से देने की संभावना है, स्टेट नहीं देगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आत्मनिर्भर जिला परिषद नहीं होगा तो उनके कर्मचारी के लिए भी दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए इस पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा, ठोस कार्रवाई की जाएगी। मैरिज हॉल बन जाने से अररिया के लोगों को कितना फायदा होगा और क्या कहेंगे? देखिए, ये हम लोगों ने अभी समीक्षा किया है, ये निर्णय नहीं हुआ है कि बिल्कुल बनना है। स्थल को देख रहे थे कि जिला परिषद की जमीन जो है
वो उपलब्ध है तो एक मैरिज हॉल भी सस्ता दर पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक हैं, एक सस्ते दर पर वहाँ उपलब्ध हो और जिला परिषद का भी इनकम जनरेट हो। तो अभी हम लोगों ने स्थल का मुआयना किया है, फिर हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर हैं, वो भी टीम को देखेगी अच्छे से, कल भी थी, और देख कर समीक्षा करेगी कि क्या लागत से बनना है, क्या बन सकता है, ये सब पर हम लोग जो है निर्णय लेंगे। कल तो प्रथम दृष्टया से क्षेत्र का भ्रमण किया गया है उस एरिया का, और आप जानते हैं कि डीडीसी विलेज जो भी थी वो अवगत हैं अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में। ये अपने कार्यकाल में पहले भी काफ़ी सक्रिय रही हैं, जहाँ पदस्थापित रही हैं, और मुझे उम्मीद है और विभाग का भी ये बिल्कुल टाइट इंस्ट्रक्शन है कि एक एक इंच ज़मीन को मुक्त कराया जाए जो अतिक्रमण है। तो हमें आशा है कि हमारी डीटीसी इस दिशा में, चूँकि मजिस्ट्रेट का भी पावर कन्वर्ट है, उसको त्वरित कार्रवाई करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से अररिया जिले में सैकड़ों सड़कों का निर्माण होगा, जहाँ पे जो वंचित क्षेत्र रहा है, जहाँ यातायात नहीं पहुँची है, माननीय सदस्यों के अनुशंसा पर और उनके सुझाव पर उस दिशा में भी हम लोग अररिया जिला के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, सौदागृह का निर्माण हो भी रहा है, और निकट भविष्य में बड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा होने की पहल हम कर रहे हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ यातायात भी पहुँचेगी, शौचालय भी पहुँचेगा, जो बिल्डिंग हैं स्कूल के जो जर्जर स्थिति में है उस दिशा में वो डिपार्टमेंट में भी काम कर रही है, हमारा भी डिपार्टमेंट करेगा। हम निकट भविष्य में और भी कुछ इस तरह की प्लानिंग को लाएंगे। हम छोटी पुलियों का भी निर्माण कराने जा रहे हैं, और हम निकट भविष्य में ऐसी प्लानिंग को लाएंगे जिससे गाँव को और ज़्यादा सुविधा ज़बरदस्त लेस किया जा सके। तो इस दिशा में भी हमारा काम होगा। और अभी वर्तमान में लगातार शौचालय का निर्माण, सौदागृह का निर्माण, कब्रिस्तान की घेराबंदी, विभिन्न गांव टोलों को जोड़ने वाले सड़कों का निर्माण जिला परिषद करवा रही है, और जिससे लोगों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। स्टेशन सड़क बन रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन कृषि विभाग के पास जो है अधूरा सा रह गया है, थोड़ा सा ढलाई का काम नहीं है। लोग ये सोच रहे हैं कि इतना डिले हो रहा है, आपकी क्या? देखिए, डिले नहीं होता, कोई भी टेक्निकल काम है और बड़ा काम है तो जादू की छड़ी तो नहीं होती है। कई फेजों में सड़क का निर्माण होता है, भेंट मिसाली होता है, गिट्टी होता है, आप जानते हैं ना फेज भाई। तो अब उतना जल्दी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब रोड बनना है तो उसको पूर्ण बनना है। अधिकांश काम तो हो चुका है, जो कुछ बाकी है शेष वो भी हो जाता है। ऐसा थोड़ी है ये हेडक्वार्टर का रोड है, सभी की नज़रें हैं, हमारी खुद नज़रें इस रोड पर। मैं खुद कई बार इसका विजिट किया हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है। अब डिले को अब आम लोग, कुछ लोगों की आदत होती है ना, वो हर स्टेप पर निगेटिव बोलना, तो उसको अब संतुष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा काम है, काम करते चलो। और कुछ अधिकांश लोग, मैं धन्यवाद देता हूँ, अररिया जिला के अधिकांश लोग जो है काम को क्रेडिट देते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं ना, आप लाख काम भी कर दें तो वो नेगेटिव बात आपके सामने आनी है, तो खैर उसकी मैं परवाह भी नहीं करता। चुनाव को देखते हुए अभी सब कदम उठा रहे हैं, नहीं, गलत बात है। देखिए, चुनाव एक प्रक्रिया है जो समय पर होती है, और चुनाव को देखते हुए क्यों कोई काम करेगा। जो मुझे मौका मिल दिया अररिया जिला के लोगों ने, तो मैं लगातार काम कर रहा हूँ। कोई चुनाव की बात कहाँ है, 24वां वर्ष है। हमारी पत्नी को भी अवसर दिया, और हमारा लगातार काम है। हमारे रिकॉर्ड बताएंगे, स्थल बताएगा, लगातार काम हो रहा है। इसमें चुनाव को देखना नहीं देखना, ये चुनाव एक अलग प्रक्रिया है। जो दायित्व लोगों ने मुझे दिया, यहाँ की जनता के सहयोग से जो मुझे कर्तव्य करना चाहिए अपना, जो पद मुझे मिला, तो हम उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। 25 वर्षों में तो ढेर सारे चुनाव हुए, तो चुनाव देखना क्या है, कोई पहली बार तो हम काम कर नहीं रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अपने घर से कोई काम कर रहा हूँ, ये सरकारी व्यवस्था के तहत काम हो रही है, लेकिन वहाँ पे मेरा अधिकार है, और ये अधिकार अररिया जिला के लोगों ने दिया है। ये अधिकार हमारी जनता ने पहले 60 विधानसभा की
वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने चुन के भेजा। फिर अररिया जिला के जो सम्मानित पार्षदगण हैं, जिनको अररिया जिला के लोगों ने चुना और उन्होंने मतदान हमारे पक्ष में किया, यहाँ तक किया कि मुझे निर्विरोध उन लोगों ने चुनाव जितवाया। तो वोटा वोटी इसमें आप जन का सहयोग होता है, इसलिए ये तो हमारी ड्यूटी बनती है काम करना कोई एहसान हम थोड़ी करते जी। और न हम उस बात पर विश्वास करते हैं कि मैं कोई एहसान जताऊं, क्योंकि एहसान तो जनता का है, एहसान तो माननीय सदस्यों का है जो मुझे उस योग्य बनाते हैं कि मैं लोगों के काम आ सकूं। इसलिए कोई एहसान की बात नहीं होती है, लोगों का एहसान है कि हम जैसे प्रतिनिधियों को वो चुनते हैं जिसमें मुझे काम करने का अवसर मिलता है। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान। अब हर तरह के बेहतरीन सामान एक ही छत के नीचे। आरपी टाइल्स आपके लिए लेकर आए हैं टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी आइटम, नल फिटिंग, पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर पाइप, मोटर, टंकी और बहुत कुछ, वो भी उचित मूल्य पर। क्या आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग की तलाश में हैं? तो अब और इंतजार क्यों? आरपी टाइल्स पर आपको मिलेगा हर प्रकार का हाई क्वालिटी सामान जो आपके बजट में भी फिट बैठेगा। हमारी खासियत प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, किफायती दाम, लेटेस्ट डिजाइन और स्टाइल, टिकाऊ और भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन कस्टमर सर्विस। आपकी जरूरत ही हमारी प्राथमिकता है। यही वजह है कि हम आपको सबसे अच्छा और सबसे किफायती सामान देने के लिए हमेशा तैयार है। तो देर किस बात की, आज ही आए आरपी टाइल्स, जो स्थित है बस स्टैंड NH57 पवन हीरो शोरूम के पास, अररिया में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931293252 पर। दूसरा नंबर 9572213250। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान।